कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आपका यहाँ पे जो है एग्ज़ाम आज का जो है आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम, ठीक है? जो कि आप लोगों का चल रहा है वो 3 मार्च यानी कि जो है आज का फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। तो जो भी मेरे दोस्त आज एग्ज़ाम हॉल में गए थे, उनके लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है या जो जाने वाले हैं उनके लिए तो ये समझ लीजिए कि रामबाण ही क्लास होने वाला है। क्योंकि इससे आपकी आइडिया हो जाएगी कि किस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो जिनका भी पेपर अब जो है 4 से लेके 18 के बीच में होने वाला है, 4 मार्च से 18 मार्च के बीच में, वो अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को, इन चैप्टरों को कवर कर लीजिएगा, जो भी चैप्टर मैं बता रहा हूँ, ठीक है? जहाँ से प्रश्न पूछा गया है, अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं खुद से ही कि कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, किस चैप्टर के हैं, मैं ये भी बताऊँगा। तो बेहतर तरीके से आप लोग यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि शाम को मैं आपके लिए 4 पीएम पे एक क्लास लाऊँगा, जो कि आज जिस-जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है? जो कि आज पूछा गया है उसी आधार पे मैं क्लास बनाऊँगा कल के लिए। तो कल जिनका भी पेपर है परसों, वो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करेंगे और जो है यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे कि कौन से प्रश्न आज जो है आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है? तो चलिएगा, जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को जो है लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? तो पहला प्रश्न देखिए किस तरीके के आप लोगों के सामने दिया गया था, बताने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम जो हॉल में जाने वाले हैं, वो इस प्रश्न को जो है टेस्ट के तौर पे रखेंगे, क्योंकि सेम टू सेम आपको एग्ज़ाम हॉल में ऐसा ही प्रश्न इसी टाइप के पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो है ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता है सेम टू सेम पैटर्न पर होता है हमेशा की तरह। तो आपको ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा, तो अच्छे तरीके से अगर आप यहाँ पे प्रश्नों को उत्तर दे देते हैं, ठीक है? तो एग्ज़ाम हॉल में भी दे सकते हैं। तो चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझते हैं और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि जो है उस वेन आरेख को पहचानिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है? मतलब उस वेन डायग्राम को बनाना है, वेन आरेख को बनाना है जो रंग लाल और पीला के बीच संबंध दर्शाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लास में बताया भी है कि 2 प्रश्न इस तरीके के प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम हॉल में पूछे गए थे। जैसा कि आपके एग्जाम हॉल में पूछ भी रहा है, मैंने कल भी बताया था, कल आपके जो है कई शिफ्टों में 2 ठो पूछा था, किसी में 1 भी पूछा था, ठीक है? तो देखिए आज भी आप लोगों को सेम टू सेम प्रश्न मिल गया। तो यही फ़ायदा है आप लोगों को डेली क्लास करने से। तो अगर आप डेली क्लास करते हैं तो 100% सिलेक्शन होगा, जो भी मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले देखिए ये लिखा है रंग, तो रंग को लिख लीजिए, ठीक है? रंग में क्या होता है, लाल रंग ही है, पीला रंग ही है, ठीक है? पीला और जो है लाल में कोई संबंध होता है, कहिएगा नहीं। तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया गया था और यही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। तो अगर आपने सी बताया है तो बिल्कुल सही उत्तर है और आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा जो आगे एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग अच्छे तरीके से मिलाते रहिएगा, आपने कितने प्रश्न सही किए हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन-सा अंक तीसरे अंक समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अंक पहले अंक से संबंधित है? इस तरीके के भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में दिया गया था, ठीक है? और इस तरीके के 2 प्रश्न दिया गया था। ये थोड़े से आप लोगों को जो है घुमाने के लिए प्रश्न देता है, तो आपको इस तरीके के प्रश्नों से घबराना नहीं है, होता बहुत ईज़ी है, अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो। देखिए लिखा है 236 का संबंध जो है 263 से है, तो यहाँ पे 768 का संबंध किससे होगा? तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये जो 236 लिखा गया है, इससे जो है देखिए ये कितना जोड़ा गया है, तो देखिए यहाँ पे जोड़ दिया है, आपका जो है कितना जोड़ा है, तो ये जो है जाएगा 13 में से 6 गया 7 और यहाँ पे हो जाएगा 25, 23, 2 27 जोड़ा गया है। तो आप भी यहाँ पे अगर 27 जोड़ देते हैं तो ये 7, 8, 15 के 5 और ये 8 है,
एक 9 और ये 795 और 795 आपके यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। मतलब जो लॉजिक आप लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है, ठीक है? यही खासियत है इस प्रश्न को और इसमें ज़्यादातर लड़के जो है फँस गए थे, ठीक है? और मैंने जो क्लास आपको पहले प्रोवाइड किया था तो इस तरीके के प्रश्न पढ़ाया भी था कि देखिएगा ये अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और देखिए सेम टू सेम उसी लेवल के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछ भी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहा होगा जो अक्षर वही हमें यहाँ पे भी अक्षर दिखाई दे रहा है। ये हमको यहाँ पे लॉजिक पता चल गया, ठीक है? कि जो यहाँ पे 3 लिखा गया है इसको यहाँ पे लिखा है, ये जो 6 लिखा है इसको यहाँ पे लिखा है, जो 2 लिखा है इसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है? तो सेम टू सेम वही लॉजिक के साथ हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे इसी के आधार पे। तो देखिएगा जो पहला अक्षर है वो पहले स्थान पे ही है। पहला अक्षर देखिए 2 पहले नंबर पे है। 3 जो है चेंज हो गया है, ये 3 अंत में चला गया। जो बीच वाला अंक है ये अंत में लिखा जाएगा यहाँ पे 6 और जो अंत में है इसको हम लोग बीच में लिख देंगे 8 है। 786 यानी कि हम लोगों का राइट उत्तर बनेगा और देख लीजिए ये कहाँ पे दिया है 786 बिल्कुल ही आपके राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी और इस तरीके से आपको बनाना था, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अब चलिएगा ये बताइएगा, आपके पास 10 सेकंड का समय है। देखते हैं जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं वो क्या इस प्रश्न को कर देते हैं। कर देंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न थोड़े से हाई लेवल का था परंतु ईजी ही था, कर सकते हैं आप लोग। और एक बात बता दूं कि यदि आप एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं तो पीडीएफ यदि आपने नहीं पढ़ा है, मेरे जो नोट्स हैं, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल का मैंने ऑल सब्जेक्ट का आपके लिए जो है पीडीएफ तैयार कर दिया है जिससे जो है आपके 100% प्रश्न यहीं से पूछा जा रहा है, ठीक है? सभी सब्जेक्ट के लमसम प्रश्न यहाँ से डेली फंस रहे हैं तो आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिए। मेरा ये मानना है कि इस पीडीएफ को एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत बेनिफिट यहाँ से आप लोगों को हो रहा है, ठीक है? और ये पीडीएफ ऑल सब्जेक्ट का है, ठीक है? आपके करंट अफेयर, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स चारों ही सब्जेक्ट मिल जाएंगे, साइंस के भी प्रश्न मिल जाएंगे और मात्र इसका प्राइस जो है 40 रुपया ही है, ठीक है? ये भी देखिए बहुत सस्ती जो है आपके लिए मैंने यहाँ पे रखी हुई है प्राइस, ताकि हर एक बच्चे जो है इसको पढ़ सके और सिलेक्शन ले सके। तो जिसको भी यहाँ पे जो है एग्जाम हॉल में जाना है, मुझे मानना है कि अगर आपके पास 5 घंटा भी समय बचा हुआ है तो आप लोग इसको जरूर ले लीजिए और 1 से 2 बार इसको पढ़ लीजिए। 1 से 2 घंटे लगेंगे इसको पढ़ने में, आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए ये आप लोगों को ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे जो है आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, जिनको भी लेना होगा आपको जो है ये मिल जाएगा, ठीक है? ये व्हाट्सएप नंबर आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और मैसेज कर दीजिए। अब देखिए ये श्रृंखला जो है 16 से 18 हुआ तो यानी कि 2 प्लस किया है, 18 से 21 हुआ यानी कि 3 प्लस किया है, उसके बाद से यहाँ पे 26 हुआ मतलब प्लस का 5 किया है। उसके आगे देखिएगा यहाँ पे 26 से जो है 33 लिखा है यानी कि 7 प्लस किया है, तो उसके आगे हम लोगों को कितना प्लस करना पड़ेगा ये अब हम लोगों को देखना है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, पहले 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7, तो यहाँ पे आप क्या प्लस कीजिएगा, तो देखिए ये जो संख्याएं आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी संख्या है, 9 आपको यहाँ पे नहीं देखना है क्योंकि ये जो है आपकी संख्या जो है अभाज्य संख्या है, ठीक है? तो अभाज्य संख्या 9 नहीं होता है, 11 होता है। 7 के बाद से कौन सी संख्या अभाज्य होगा, 11। 9 जो है विषम संख्या हो जाएगा, तो आपके प्रश्न यहीं पे गलत होंगे और यही बहुत लड़के गलत किए थे। तो ये हो जाएगा 33 और 11 44 और 44 जिन्होंने भी बताया था बिल्कुल ही राइट उत्तर था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे दिए गए प्रारूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा उस संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है, ठीक है? मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है यही आपको बताना है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है और आपके एग्जाम हॉल में भी सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, इस तरीके के प्रश्नों को अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है? आपके लिए बेहतर रहेगा। और रिवीजन करना है तो शाम को मिलिए जो है 4 एएम पे, ठीक है? आपसे मैं जुड़ूंगा पूरे जो है आप लोगों के जिस तरीके के आज प्रश्न पूछे जाएंगे उसको लेकर, और एक क्लास रखूंगा 9 पीएम पे, ठीक है? ये 2 क्लास अगर आप कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग बहुत सारे ऐसे टॉपिकों को क्लियर मैं कर दूंगा जहां से प्रश्न आपके बन रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को जो है ये क्लास कर लेनी चाहिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले। अब देखिए यहाँ पे जो है इस बॉक्स को पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है 99, यहाँ पे देखेंगे 114, और यहाँ पे हमको पता करना है। तो यही मेन प्रॉब्लम होता है इस प्रश्न का, कि यहाँ पे जो है 99 किस तरीके से हुआ है ये पता करना। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है 5, 7, 4 और 3, इन्हीं सब को सॉल्व करने से हमको 99 चाहिए। ये कौन से लॉजिक लगाए है, अगर सबको जोड़िएगा तो 99 तो कभी नहीं होगा, सबके गुणा कर देंगे तो 99 से काफी ज्यादा अधिक हो जाएगा। तो लॉजिक देखिए इसमें हुआ क्या है कि 5 का वर्ग कर देंगे, प्लस का 7 का वर्ग कर देंगे, प्लस का जो है 4 का वर्ग कर देंगे, प्लस का 3 का वर्ग कर देंगे, और सबको जोड़ दीजिएगा तो आपके देखिए कितना बनता है। 5 का वर्ग 25 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, ठीक है? और यहाँ पे जो है 3 का वर्ग 9 होता है, सबको जोड़ दीजिए तो ये जो है 16, 9, 25, 25, 25, 50, 50 और जो है 49, 99 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। बिल्कुल आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये जो है वर्ग करके जोड़ा गया है, ठीक है? उसी तरीके से 7 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग करके जो है इन सभी को जोड़ दिया जाएगा, तो ये हम लोगों का बन रहा है कितना, 114। तो वही लॉजिक लगा दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग करिए तो 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 का वर्ग करिए तो 81 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 का वर्ग करिएगा तो 25 हो जाएगा, उसके आगे चलिए प्लस है, यहाँ पे क्या लिखा है 7, 7 का वर्ग कीजिएगा 49 हो जाएगा। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब सभी को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 81, 9, 90, 90, 25 कितना हो जाएगा, 100, 115, 115 और जो है 115 और 49 कितना हो जाएगा, 164 है, ठीक है? तो 164 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है? और ऐसे प्रश्न को कभी भी आप लोग जो है गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है लेकिन एक असमान है, अलग वाले की जो है आपको पहचान करनी है, ठीक है? मतलब यहाँ पे जो है आप लोगों को विषम कह लीजिए, अलग कह लीजिए, कि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में एक को दे रहा है, ठीक है? जिसमें 3 जो है समान होते हैं और एक अलग होता है, ठीक है? चारों ऑप्शन में से तो ये अलग वाला ही आपका राइट उत्तर होता है। अब चुनिएगा इसमें कि अलग कौन है। अलग कौन है, यहाँ पे लिखा है शुक्र, मंगल, बुध, चंद्रमा। अलग कौन है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बेहतर है प्रश्न ये आप लोगों के लिए। विषम वाले जो है आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो थोड़े से अगर आपकी जिनका जीके स्ट्रांग होता है वो इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से, एनालॉजी चैप्टर है इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? देश की मुद्रा, राज्य राजधानी, ठीक है, इस पे भी ये बना देता है प्रश्न, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो शुक्र लिखा है, ये बुध लिखा है, ये मंगल लिखा है, ये तीनों क्या है, तो ये है ग्रह, ठीक है? ये क्या है, ग्रह। परंतु चंद्रमा क्या है, यहाँ पे आपको ये होता है क्या, उप उपग्रह, ठीक है? तो यहाँ पे उपग्रह जो है आपको चंद्रमा है, तो अलग यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है, तो अलग कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो है उपग्रह है, बाकी सब ग्रह हैं। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गए होंगे, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि अगले श्रृंखला में आने वाले शब्द का चयन करें। अगला जो श्रृंखला है यहाँ पे देखिए ये छोड़ दिया है, ठीक है? और यहाँ पे कौन सा जो है वर्ड होने वाला है ये हम लोगों से पूछा है, तो बताइएगा।
बताइएगा आपको मैंने इस तरीके के प्रश्न क्लास में कराया है या नहीं कराया है, ठीक है। जो पहले से कर रहे हैं उनको तो बेहतर तरीके से मालूम है, परंतु जो अभी नए क्लास में आए हैं तो उनको मैं बता दूं कि जिस लेवल के मैंने प्रश्न बनाया है उससे इजी ही प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि मेरे जो पढ़ाए हुए हैं लमसम 34 34, किसी ने 33 और किसी ने तो 35 में 35 भी कर दिया है रीजनिंग में, ठीक है। ये जो है स्कोर रहा है मेरे पढ़ाए हुए लड़कों का। तो आप लोग भी बेहतर तरीके से अगर क्लास करते हैं, 2-3 दिन अगर आपके पास समय है तो आप लोग क्लास को कर लीजिए, बेहतर स्कोर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले ई से जो है जी हुआ है, तो ई का कोड 5 होता है, जी का कोड 7 होता है, आई का कोड 9 होता है, तो यहाँ से आई पे चलेंगे। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 2 जोड़ दिया है, यहाँ पे 2 जोड़ दिया है, ठीक है। तो इसके आगे भी 2 जोड़ दीजिए आप लोग, यहाँ पे 2 जोड़ दिया, यहाँ पे 2, तो 2 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। और 11 पर अगर देखते हैं तो क्या होता है, के होता है, ठीक है। और इसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो एम होता है, एम 13 पे बिल्कुल सही जा रहा है आप लोगों का कि 2-2 जोड़ा गया है, तो यहाँ पे के होगा, मतलब ओ और एल बिल्कुल गलत हो जाएंगे। आपका ऑप्शन के से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद से अब देखिएगा, के बाद से दूसरे वाले अक्षर को चेक कर लीजिए, एल एल, उसके बाद से एल, तो उसके बाद से यहाँ पे भी आपका एल ही आएगा, उसके आगे एल, सभी में जो है देखिए एल एल लिखा है, तो आपको भी एल होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए एफ, एफ के बाद से यहाँ पे देखिए एच लिखा है, ठीक है। तो आपको कोड याद होना चाहिए कि एफ होता है 6 पे और ये होता है 8 पे। उसके आगे देखिएगा जे होता है आपके 10 पे, तो उसके आगे आपको यहाँ पे बताइएगा कितना, तो 6 से 8 हुआ 2 जोड़ के, 8 से 10 हुआ 2 जोड़ के, तो फिर 2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 12। और 12 पे कौन सी अक्षर होती है 12 पे, तो 12 पे होता है आपका एल, ठीक है। डबल एल वाला जो है आपका सही होगा, डबल एल जो है आपके होने चाहिए, ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। के बाद डबल एल होगा, तो देखिए के डबल एल जो है आपके बन रहा है, उसके बाद से यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है, यदि डी बराबर 12, ए जी ई बराबर 39, तो जे ए डी ई का मान क्या होगा, ये हमको बताइए। बताने की कोशिश कीजिएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और ये चैप्टर आपको स्टार कर लीजिएगा, पढ़ के ही जाना है, ठीक है। रीजनिंग में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया था तो कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोडिंग डिकोडिंग आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके लमसम प्रश्न काफी ज्यादा बन रहा है पेपर में। तो ये अगर आपका तैयार है तो बिल्कुल ही आप लोग घबराइएगा मत। अब देखिए हुआ क्या है, अगर आप दिमाग लगाइएगा तो देखिए लिखा है डी, डी का कोड 4, परंतु लिखा है कौन सा, 12 लिखा है। अब ये लॉजिक हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि ये 4 हो रहा है तो 4 से 12 किस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, तो 4 3 कितना हो गया 12। हो सकता है ये लॉजिक, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके आगे देखिए यहाँ पे लिखा है ए जी ई, तो ए का कोड 1 होता है, जी का कोड कितना होता है 7 और ई का कोड कितना होता है 5। इनको जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12 1 13 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 कुल मिला के हो रहा है और इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले का 3 गुना किए हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 13 तिया 39। और 39 जो है आप लोगों के यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा यहाँ पे जे ए जेड ई, जे ए डी ई, तो इसको भी पहले जोड़ लीजिए। जे का कोड होता है 10, ए का कोड होता है 1 और डी का कोड होता है 4, ई का कोड होता है 5। सबको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 4 1 5 5 10, 10 और 10, यहाँ पे कितना हुआ 20, 20 हो गया। और 20 का भी हमको 3 गुना करना पड़ेगा, तो 20 तिहाई 60, क्योंकि यहाँ पे 3 गुना यहाँ पे 3 गुना किया है तो आपको भी 3 गुना करना पड़ेगा। और 60 जो है आपके बिल्कुल ही राइट उत्तर था, ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी प्रश्न इजी था यदि आपने अच्छे तरीके से इसको जो है कोडिंग वाले प्रश्न को अच्छे तरीके से जो है समझा है तो, ठीक है। इसके प्लेस वैल्यू आपके अच्छे तरीके से याद होना चाहिए एग्जाम हॉल में फटाफट से आपकी जबान पे, ठीक है। उल्टा सीधा अपोजिट भी इसके याद होने चाहिए। जैसे कि अगला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में
बोर्ड को जो है यहाँ पे CMDNI लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में व्हाइट को जो है क्या लिखा जाएगा। मैंने बोला था आपको कि कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न काफी ज्यादा आपको परेशान करने वाला है एग्जाम हॉल में, ठीक है। ये होता बहुत इजी चैप्टर है, परंतु इसमें जो है बहुत ज्यादा लड़के फंसते हैं। तो इस चैप्टर को आप लोग स्ट्रॉन्ग कीजिए, बहुत ज्यादा प्रश्न आप लोग इजीली बना सकते हैं एग्जाम हॉल में। और जिनका भी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्लास डेली कीजिए। मैं भी इस चैप्टर से कोशिश करूंगा कि शाम वाले क्लास में आपके 5-5 प्रश्न करा दूं 2 क्लासों में, ताकि ये क्लियर हो जाए बेहतर तरीके से। अब देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे बोर्ड बोर्ड लिखा है, ठीक है। तो BOARD लिखा है, ठीक है। और इसके बदला लिखा है CMDNI लिखा है, ठीक है। तो लॉजिक अब यहाँ पे हमको पता करना पड़ेगा कि किस लॉजिक के आधार पे इसको ये बनाया है। लॉजिक क्या है, तो B से C लिखा है मतलब प्लस का 1 किया है। O से M लिखा है मतलब O से M मतलब माइनस का 2 किया है, क्योंकि O होता है 15 पे, M होता है 13 पे, A होता है 1 पे और D होता है आपके 4 पे। तो यहाँ पे 3 का प्लस किया है इस बार। R होता है 18 पे, N होता है 14 पे, इस बार 4 घटाया है। D होता है 4 पे, I होता है 9 पे, यानी कि 5 जोड़ा है। मतलब एक बार आपको जोड़ रहा है, एक बार घटा रहा है, ये लॉजिक है। एक बार जोड़िए, पहले जोड़ना है आप लोगों को, फिर घटाना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है, फिर जोड़ना है। ये लॉजिक आपको मालूम होना चाहिए, फिर आप इजीली बना सकते हैं। WHITE व्हाइट लिखा है, ठीक है। और इसको बना लीजिए, इससे एक जोड़ लीजिए, तो W के बाद क्या होता है, X होता है, ठीक है। W के बाद एक जोड़िएगा, X हो जाएगा। और X जो है आप लोगों के यहाँ पे उत्तर बनेगा X से। उसके आगे देखिएगा, उसके आगे H लिखा है, तो H से देखिए, पहले तो एक जोड़ लिया है, तो अब जो है 2 घटाना पड़ेगा। तो 2 घटाएंगे, H होता है 8 पे, 2 घटाइएगा तो F हो जाएगा 6 पे, ठीक है। और 6 जो है आप लोगों को देखिए F से जो है कौन सा उत्तर बन रहा है, केवल आपके ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इसके आगे तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि XF से जो है केवल आपके ऑप्शन नंबर डी ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो टाइम भी बचाना है, क्योंकि आपको 120 प्रश्नों को सॉल्व करना है, और उसमें भी आप लोगों को समय जो है मात्र 90 मिनट ही दिया गया है, ठीक है। तो ये लॉजिक जो है आप लोगों को अपनाना है, टाइम बचाने वाला, और टाइम किसी तरीके से आपके बचने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे था, क्या दिया था, कह रहा है यहाँ पे कि S जो है M का बेटा है। अच्छे तरीके से देखिएगा, R जो है Q का, R जो है Q और A का पिता है, A जो है M की बेटी है। तो बताना है हम लोगों को कि ये जो है एस से किस प्रकार संबंधित है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न दिया था, ठीक है। तो ये होते बहुत इजी है, परंतु इसमें भी लोग बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं। बेटा इस तरीके से लॉजिक जो है थोड़ा सा भाषा वाला प्रश्न होता है, घुमाता है, तो इसमें थोड़े से दिक्कत होते हैं लोगों को। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दिया क्या है, अच्छे तरीके से समझिए। एस जो है एम का बेटा है। एस कौन है, एम का बेटा। एम का बेटा कोई है, कौन, एस है। बेटा है तो प्लस लिखिएगा। अब कह रहा है आर जो है क्यू और ए का पिता है। आर जो है, आर यहाँ पे एक है, जो क्यू और ए का, क्यू और ए का क्या है, पिता है। इन दोनों का ये कौन है, पिता है। पिता है मतलब प्लस इस पे रखिएगा। अब क्या कह रहा है कि ए जो है एम की बेटी है। ए कौन है, एम की बेटी। ए जो है बेटी है किसकी, एम की, इसकी ये बेटी है, ठीक है। अब देखिए आर की भी बेटी है, एम की भी बेटी है, आर का ये बेटा है, ठीक है। एस एम का ये बेटा है, मतलब ये तीनों ही भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। नीचे वाले तीनों क्या हो गए, बेटे हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को, यानी कि हमें समझ में आ गया कि इन दोनों का शादी हुआ है। ये प्लस है, यानी कि ये औरत है, यानी माइनस होगा। ये पति है तो ये पत्नी है इसकी, क्योंकि ये देखिए ये इसके 2 बेटे थे और एम की एक बेटा था। और बोल रहा है कि एम का ए बेटा है और ए का आर का भी बेटा है। तो ये यानी कि इससे ये हो गया कि ये दोनों पति पत्नी ही होंगे, तभी जाके इनके एक ही बेटे होंगे। तो बोला है ए जो है एस से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एस जो है एम का कौन लगता है, एस
ए से किस प्रकार संबंधित है। तो यस से देख लीजिए ए क्या लगेगा, तो यस की ए जो है ये माइनस पे है तो ये बहन लगेगी, यानी कि सिस्टर हम लोगों को बता देना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, एस की बहन है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आप लोगों के सामने कि 5 छड़ी पी क्यू आर एस टी में से यस टी से लंबा है। देखिए 5 छड़ी है और पांचों छड़ियों में बता रहा है यहाँ पे कि कोई जो है बड़ा है कोई छोटा है। तो यहाँ पे लॉजिक समझिएगा, बोला क्या गया है कि एस जो है टी से लंबा है, यस यस जो है टी से लंबा है, टी से जो है मान लीजिए ये टी है, इससे लंबा एस है। ठीक है, यहाँ पे एस हो गया इससे लंबा। अब जो है देखिएगा यहाँ पे आप लोगों के सामने कह रहा है कि आर जो है पी से छोटा है, आर क्या है, पी से छोटा है, ये आर तो हमें मालूम नहीं है। क्यू जो है यस से लंबा है, क्यू कौन है, यस से लंबा जो है, यस से लंबा क्यू हो गया। यहाँ पे देखिएगा ये लंबा आप लोगों को मैं दिखा भी दे रहा हूँ कि किससे कौन लंबा है। अब कह रहा है पी केवल एक ही छड़ी से लंबा है, कह रहा है पी जो है केवल एक छड़ी से लंबा है। यहाँ पे बोला है कि आर जो है पी से छोटा है, आर जो है पी से छोटा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि पी केवल एक छड़ी से लंबा है। तो एक छड़ी से लंबा कौन होगा, यानी कि यहाँ पे जो है आपका कौन हो जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा पी। पी से देखिए यहाँ पे एक छड़ी केवल क्यू जो है लंबा हो रहा है। ठीक है, क्यू लंबा हो रहा है। अब इससे देखिए बोल रहा है कि आर जो है पी से छोटा है, आर पी से छोटा है, आर जो है पी से छोटा है, तो आर जो है पी से छोटा कर लीजिए, यहाँ पे पी से छोटा कर लीजिए आप लोग। तो पी से छोटा जो है यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसका, ये हो गया आपका क्यूब। ठीक है, इससे जो है छोटा आपका पी है, पी हो गया। और इससे जो है आपसे बोला गया है कि पी से केवल एक व्यक्ति बड़े होना चाहिए, एक व्यक्ति बड़ा है, और पी से छोटा बोला गया है कि ये जो है कौन होना चाहिए, पी से छोटा जो है आपके आर होना चाहिए, तो आर हो गया। और यहाँ पे बोला है कि एस जो है टी से छोटा है, तो यस यहाँ पे है, टी जो है यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है बोला है कि सभी छड़ियों में से दूसरे सबसे लंबा छड़ी कौन सा है, दूसरा सबसे लंबा कौन है, तो दूसरा सबसे लंबा देखिएगा यहाँ पे आपके सामने है पी। पी जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा दूसरा सबसे लंबा छड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक दौड़ में जो है 5 लड़कियों ने हिस्सा लिया। एक दौड़ हो रहा है जिसमें 5 लड़कियां हिस्सा ली हैं। कह रहा है रजनी महिमा से पहले लेकिन गरिमा से पीछे है। ये कह रहा है ये दौड़ रहे हैं, इसी तरीके से हम समझ लेते हैं सेम टू सेम। ये मान लीजिए जो लंबा होगा वो पहले दौड़ रहा है, तो बोल रही है कि रजनी जो है महिमा से पहले है कौन, रजनी, रजनी महिमा से पहले है। ठीक है, यहाँ पे महिमा हो जाएगी, लेकिन गरिमा से पीछे है, तो गरिमा यानी कि इससे भी तेज दौड़ रही है, ये आगे है गरिमा। अब कह रहा है अस्मिता सांची से पहले लेकिन महिमा से पीछे है। महिमा से पीछे कौन है, महिमा से पीछे है, महिमा से पीछे कौन है, अस्मिता। तो अस्मिता यहाँ पे है, और सांची से पहले यानी कि देखिएगा अस्मिता सांची से पहले लेकिन महिमा से अस्मिता सांची से पहले है, सांची से पहले है, यानी कि सांची यहाँ पे आएगा, इससे पहले दौड़ रही है और महिमा से पीछे है। ठीक है, तो कह रहा है दौड़ने में दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखिएगा कौन है, दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपके अस्मिता आ रही है। ठीक है, और अस्मिता तो इसमें दिया ही नहीं है। ठीक है, सांची, महिमा, रजनी, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा दूसरे नंबर पे कौन दौड़ रहा है, तो दूसरे नंबर पे इधर से चेक करेंगे, ये तो सबसे कम दौड़ रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे सबसे तेज पहले नंबर पे यानी कि हम बताएंगे जी मने गरिमा, और दूसरे नंबर पे कौन है, आर मतलब रजनी। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उस तर्कपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें जैसे कि अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जा सकते हैं। जैसे ये अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जाते हैं, जैसे कि कोई बोलता है ए, तो ए सबसे पहले होता है। ठीक है, और बोल देगा डी, फिर बोल देगा कि सी, फिर बोल देगा कि ई,
तो इसको अंग्रेजी के शब्दकोश में अगर कोई बोलेगा लिखिए, तो सबसे पहले जो होता है उसको सबसे पहले लिखेंगे ए, फिर इसमें क्या आएगा आपका सी, फिर आएगा डी, फिर आएगा ई। ठीक है, तो ये अंग्रेजी के शब्दकोश में लिखे गए हैं, जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। तो इसमें भी वही लॉजिक देख लीजिए कौन पहले आएगा, तो यहाँ पे एम है, यहाँ पे सभी में एम है, सभी में ए है, सभी में ए है, बराबर हो गया। यहाँ पे आर है, यहाँ पे सभी में आर है, तो आर और एस में पहले कौन आता है, तो आर आता है, मतलब ये भी लॉजिक खत्म। अब देखिए यहाँ पे जी, बी, के, टी, भी, के, तो सबसे पहले कौन सा आता है, यहाँ पे आपके बी आते हैं वर्ड, यानी कि 5 सबसे पहले आएगा, यानी कि 6 वाला गलत। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से यहाँ पे जी होगा, जी होगा कि के होगा, यहाँ पे तो आप कहिएगा जी होगा, यानी कि जो है आपका कौन आएगा, जी मतलब 6। 56 से स्टार्ट होना चाहिए, ये भी 56 से नहीं है, यानी ये भी गलत। उसके बाद से देखिए के होगा, यहाँ पे भी के है, के ई टी, यहाँ पे टी है और यहाँ पे आर है, तो आर 18 पे, टी 20 पे, यानी कि जो है आपका कौन सा आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो 4 आएगा, यानी कि 56, 56 4 से स्टार्ट होना चाहिए, 56, 56 4 इसमें भी है। उसके आगे देखिए, इसके बाद से देखिए क्या हो जाएगा, 4 के बाद से आपके कौन से आ जाएगा, 4 के बाद से आपका 3 आ जाएगा। 4 के बाद 3 किस में दिया है, 3 भी दिया है। अब देखिए बचा हुआ है कौन सा है, आपके बचा हुआ कौन सा है, आपके 2 1 में देख लीजिए कौन पहले आएगा, 2 और 1 में देखिए भी पहले आता है कि टी, तो कहिएगा पहले टी आता है, यानी 1 पहले आएगा, और भी बाद में आता है, यानी 2 अंत में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कौन पहले आ गया, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आर भी है ना, यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये आर एस में कौन पहले आएगा, यस आएगा कि आर आएगा, तो आर आएगा। ठीक है, यानी कि जो है 2 पहले आएगा और यहाँ पे जो है 1 बाद में आ रहा है ना, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, बिल्कुल आपके बी जो है सही उत्तर है, सी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोगों को ये प्रश्न करने थे। बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और आपके लिए मैं ला रहा हूँ रामबाण प्रश्न। ठीक है, रामबाण प्रश्न लाऊंगा शाम को, तो शाम को जो है हमसे 4 AM पे और 9 PM पे जो है जुड़ना मत भूलिएगा। और कल सुबह के 4 AM पे जो क्लास लाऊंगा वो तो अति महत्वपूर्ण होगा। टोटल प्रश्न आपको वहां से फंसेंगे। जिनका भी कल एग्जाम है उस क्लास को देखकर ही जाइएगा एग्जाम हॉल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।